नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कहने को तो मात्र एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीट के उपचुनावों के नतीजे हैं, लेकिन तीनों ही सीटों का जनादेश सभी दलों को बड़ा संदेश देने वाला है। चाहे सत्ताधारी भाजपा हो या फिर मुख्य विपक्षी पार्टी सपा, दोनों ने ही उपचुनाव में एक दूसरे को बड़े झटके दिए हैं। 2024 के लिए क्या है इस उपचुनाव का संदेश, इस रिपोर्ट में देखिए। नतीजे जिस तरह के आए हैं, उससे उपचुनाव के मैदान से दूर रही बसपा और कांग्रेस के लिए तो निकाय चुनाव ही नहीं, लोकसभा चुनाव की राह भी और कठिन होती दिख रही है। 80 लोकसभा और 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में बीजेपी का ही दबदबा है। चाहे लोकसभा का चुनाव रहा या फिर विधानसभा का, बीजेपी ही सत्ता में वापसी करती रही है। क्योंकि उपचुनाव से बसपा और कांग्रेस दूर रही, इसलिए सीधी लड़ाई बीजेपी और सपा अपनी अपनी जीत दर्ज कराकर नगरीय निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा संदेश देना चाहती थी। इसके लिए सत्ताधारी बीजेपी और सपा ने उपचुनाव में पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी जहां सपा के कब्जे वाली मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज कराकर ये संदेश देना चाहती थी कि उसकी डबल इंजन की सरकार के बेहतर कामकाज से भविष्य के चुनाव में भी विपक्ष कहीं टिकने वाला नहीं है। वहीं सपा अपनी इन दोनों सीटों को बरकरार रखने के साथ ही खतौली विधानसभा सीट को बीजेपी से छीनकर ये बताना चाह रही थी कि चाहे किसान हो या आम जनता, सभी सरकार से त्रस्त है। नतीजे से साफ है कि दोनों ही दल अपने मकसद में कुछ हद तक ही कामयाब हो सके। कांग्रेस और बसपा की गैर मौजूदगी में हुए उपचुनाव की सीधी लड़ाई में सपा आरएलडी गठबंधन के हाथों खतौली सीट गंवाना बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर जमीनी मुद्दों के दम पर जीत का परचम लहराकर सपा आरएलडी गठबंधन ये संदेश देने में कामयाब रहा कि बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राह आज भी आसान नहीं है। खतौली के मतदाताओं ने गठबंधन के प्रत्याशी को जीत कर ये संदेश देने की कोशिश की कि कहीं न कहीं वो सरकार के कामकाज से खुश नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी ने सपा की परंपरागत सीट मुस्लिम बहुल सीट रामपुर में पहली बार भगवा फहराकर बता दिया कि अब मुसलमानों के लिए बीजेपी अछूत नहीं है। खास तौर से पसमानदा मुसलमान अब उसके साथ हैं। ऐसे में मुस्लिम सिर्फ सपा या बसपा कांग्रेस के साथ अब नहीं रहने वाली है। रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में भी बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज कराई। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा को मिले ऐतिहासिक जनादेश से साफ है कि चाचा शिवपाल को साथ लेने का सीधा फायदा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मिला। मुस्लिम यादव ही नहीं, समाज के मतदाताओं ने बिना बटे सपा का साथ दिया। बसपा की गैर मौजूदगी में दलितों में सेंध लगाने में सपा कामयाब दिख रही है। उपचुनाव के नतीजे से ये संदेश मिलता है कि अगर अखिलेश ने पहले के विधानसभा चुनाव से लेकर उपचुनाव में शिवपाल को अब की तरह तवज्जो दी होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। खतौली सीट जीतकर सपा ने ये भी बता दिया बीजेपी को हराने में सक्षम है। पूर्व के उपचुनाव में सपा को हारने पर बसपा प्रमुख मायावती कहती रही हैं कि भाजपा को हराने में सपा सक्षम नहीं है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा से हारने पर सपा ने बसपा को जिम्मेदार ठहराया था। अब सपा के जीतने से मुस्लिम समाज के साथ ही अन्य भाजपा विरोधियों का भी उसकी तरफ ही झुकाव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे बसपा और कांग्रेस के लिए नगरीय निकाय और लोकसभा चुनाव की राह और कठिन होती दिखाई दे रही है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जय हिंद।